कहा जाता है कि जब जुनून सर पर सवार होता है तो इंसान हर कायदे कानून को ताक पर रख देता है। लेकिन जब उस जुनून में माँ के इमोशन का तड़का लग जाए तो फिर इस दुनिया में सही गलत नाम की कोई चीज उसके लिए नहीं बच पाती है। आज के वारदात के इस शो में हम आपको एक ऐसे सिरफिरे बेटे की कहानी सुनाएंगे जिसने अपनी मां को इंसाफ दिलाने के लिए सैकड़ों मासूम बच्चों के कत्ल किए, और कत्ल भी ऐसा जिसे देख शायद मौत के फरिश्तों की भी रूह कांप जाए। वो बच्चों की खोज में एक जगह से दूसरे जगह घूमता और फिर किसी एक बच्चे को चुनकर उसे बहलाकर अपने खुफिया अड्डे पर लाता, जहां वो सबसे पहले उन बच्चों का रेप करता और फिर वह जालिम उन बच्चों के कोमल गर्दन को लोहे की जंजीरों से तब तक दबाता जब तक वो तड़प तड़प कर मर नहीं जाते। यह सुनकर अगर आप अभी घबरा रहे हैं तो जान लीजिए कि यह अभी उसके जुल्म की शुरुआत भर है, क्योंकि उस कातिल की भूख सिर्फ बच्चों को मारने भर से खत्म नहीं होती थी। वो बच्चों को मारने के बाद उनके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करता था, फिर उन टुकड़ों पर तेजाब डालकर उन्हें जला दिया करता था, और वो अपने इस पाप को मां का इंसाफ बोलकर जायज भी ठहराता था। सुनने में किसी फिल्मी कहानी की तरह लगने वाली ये घटना 90 के दशक के पाकिस्तान के लाहौर की एक बड़ी दर्दनाक आप बीती है, जब शहर में भिन्न भिन्न कोनों से गायब होते बच्चे पुलिस वालों के लिए पहेलियां बन गए थे। ऐसे में ना तो पुलिस बच्चों को खोज पा रही थी और न ही उनके गायब होने की असली वजह तलाश कर पा रही थी। फिर आया साल 1999 का दिसंबर का वो महीना जिसने पाकिस्तान के लाहौर पुलिस की नींदें उड़ा दी। दरअसल हर रोज की तरह उस दिन भी लाहौर अखबार के मुख्य समाचार संपादक खावर नईम हाशमी अपने दफ्तर में बैठे कोई आर्टिकल पढ़ रहे थे। तभी उनके दफ्तर में काम करने वाला कोई मुलाजिम उनको एक लेटर देता है। मुलाजिम बताता है कि कोई अजीब सा दिखने वाला शख्स ये लेटर लेकर आया था। उसने अपना आधा चेहरा छुपा रखा था और वो किसी जल्दबाजी में लग रहा था। संपादक हाशमी को लगा कि उनके किसी खबरी ने उनके लिए कोई लेटर भेजा होगा, लेकिन जब उन्होंने उस लेटर को पढ़ा तो उनके पांव के नीचे जमीन खिसक गई। उस लेटर में लिखा हुआ था कि हाशमी साहब, इस खत को मजाक में मत लीजिएगा, क्योंकि ये खत आपके शहर लाहौर के उन गायब हुए बच्चों के बारे में है जिनका पता न तो आप अखबार वाले लगा पाए और न ही आपकी पुलिस। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैंने उन बच्चों को 100 टुकड़ों में काट कर उन्हें तेजाब से जला दिया है। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अम्मी की यही मर्जी थी। मेरा नाम जावेद इकबाल है और मैं आपसे मिलना चाहता हूं। अगर आपको मेरी ये बात मजाक लग रही हो तो मैं आपके लिए कुछ सबूत नीचे हुए पते पर छोड़ दिए हैं, जाकर देख लो। जावेद इकबाल नामक उस बहसी दरिंदे ने एक ऐसा ही लेटर लाहौर पुलिस को भी भेजा था, लेकिन पुलिस ने उस लेटर को गंभीरता से नहीं लिया और यही आगे चलकर लाहौर पुलिस की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। वहीं दूसरी ओर संपादक हाशमी ने पुलिस जैसी गलती नहीं की और वे उस लेटर पर दिए गए पते की छानबीन करने अपने कुछ पत्रकारों के साथ निकल पड़े। जब वे जावेद इकबाल के उस पते पर पहुंचे तो वहां उन्होंने जो कुछ भी देखा उसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। वहां सड़े गले मांसों की बदबू के बीच टूटी हड्डियां पड़ी हुई थीं। जगह जगह पर खून के धब्बे बने हुए थे और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ दरिंदगी की निशानियां मौजूद थीं।
वहां कुछ दृश्य इतने खौफनाक थे कि हाशमी और उनके पत्रकारों से देखे तक नहीं गए। आगे छानबीन करने पर उन्हें वही हाइड्रोक्लोराइड एसिड के 2 कंटेनर भी मिले, लेकिन जिस चीज ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए वो थी वहां पड़ी डायरी, जिसमें जावेद ने उन सभी बच्चों के नाम और उम्र को लिख रखा था जिसको उसने मारा था। यही नहीं, उस डायरी में जावेद इकबाल ने अपना कन्फेशन भी लिखा था। उसने लिखा था कि मैंने सबूत के तौर पर इन निशानियों को यहां छोड़ा है। लाहौर के कोने कोने से गायब हुए उन सैकड़ों बच्चों का कातिल मैं ही हूं। मैंने उन सभी 100 बच्चों को 100 टुकड़ों में काट कर अपनी अम्मी के कसम को पूरा किया है, क्योंकि अब मेरा मकसद पूरा हो चुका है। इसलिए अब मैं रावी नदी में कूदकर जान देने जा रहा हूं। फिर क्या था? संपादक हाशमी ने इन सभी बातों की सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने तमाम सबूतों के साथ छानबीन शुरू कर दी। लेकिन रावी नदी में न तो जावेद इकबाल मिला और न ही उससे जुड़ा दूसरा कोई सबूत। इसके बावजूद पुलिस ने हार नहीं मानी और एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ते हुए पुलिस जावेद इकबाल के घर जा पहुंची। पुलिस जावेद इकबाल के घर में पहुंची थी कि तभी बाहर कुछ गिरने की आवाज हुई और जब पुलिस ने बाहर देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल वहां एक आदमी मरा पड़ा हुआ था और उसी की छत से गिरने की आवाज आई थी। पुलिस को लगा कि पकड़े जाने के डर से जावेद इकबाल ने छत से कूदकर सुसाइड कर लिया है, क्योंकि उसने उस डायरी में रावी नदी में कूदकर जान देने की बात कही थी। लेकिन सच तो कुछ और ही था। पुलिस को खबर मिली कि जो आदमी वहां मरा पड़ा है वो जावेद इकबाल नहीं बल्कि उसका साथी है। जावेद इकबाल ना तो रावी नदी में मरा था और ना ही उसने कोई सुसाइड किया था। तो फिर आखिर कहाँ था जावेद इकबाल? उस दिन जावेद इकबाल संपादक हाशमी के दफ्तर में बैठकर उन्हें इंटरव्यू दे रहा था, जहां उसने हाशमी से अपने दिल की सारी बात कह दी और अपने तमाम गुनाह कबूल किए। लेकिन जब उसने अपने गुनाहों की असली वजह बताई तो खुद संपादक हाशमी भी कांप उठे। बात तब की है जब जावेद इकबाल 20 साल का हुआ करता था। जावेद ने लाहौर के गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। जावेद इकबाल का परिवार काफ़ी संपन्न था और जावेद अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता था। लेकिन अचानक जावेद इकबाल के परिवार को किसी की नज़र लग गई और जावेद को झूठे रेप के केस में फंसा दिया गया। जावेद अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाया और उसे जेल हो गई। जावेद की अम्मी ने जावेद को छुड़ाने के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन जावेद जेल से नहीं छूट पाया। बाद में जावेद जब सजा काटकर बाहर आया तब तक उसकी अम्मी का देहांत हो चुका था और जावेद को उसकी अम्मी का आखिरी पल भी नसीब नहीं हुआ। जिसके बाद गुस्से में जावेद इकबाल ने अपनी अम्मी की कब्र पर कसम खाई कि जिस तरह उसकी याद में उसकी अम्मी रो रो कर मरी है, उसी तरह लाहौर की 100 औरतें अपने बच्चों की याद में तड़प तड़प कर रोएंगी। और जावेद इकबाल ने सच में ऐसा ही किया। उसने अपनी अम्मी की याद में लाहौर के सैकड़ों बच्चों को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया और शहर की सैकड़ों औरतों को खून के आंसू रुलाया। जावेद इकबाल को संपादक हाशमी के दफ्तर से पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसका जुर्म इतना खौफनाक था कि कोर्ट ने उसे उसी तरह मारने का आदेश भी दिया जिस तरह वो बच्चों को मारता था। लेकिन बाद में कोर्ट ने अपना फैसला बदला और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन फांसी से पहले 8 अक्टूबर 2001 को कोर्ट लखपत जेल में जावेद इकबाल और उसके साथी की बड़े रहस्यमय तरीके से मौत हो गई।
वास्तव में जावेद इकबाल और उसके साथी की लाश जेल में लटकी हुई पाई गई। तो क्या उन्होंने खुदकुशी की या उनको किसी ने मारकर लटकाया था? आज तक कोई यह जान नहीं पाया और दूसरों को मौत की नोट सुनाने वाले जावेद इकबाल की मौत भी एक रहस्य बन गई। आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।